नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 10 जुलाई 2026। दिन आज हो गया जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की ग्राहकी है, कैसा आज आलू का माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और आज मंडी में आपके जो है वो कितनी मात्रा में पहुंची है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको के हिसाब से ही डिमांड और सप्लाई का समीकरण जो है वो आलू के बाजारों के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि एक तो आज आपको की तरफ से कुछ अच्छी खबर आपको मिलेगी, दूसरी खबर आपको गिराकी की तरफ से भी मिलेगी, तीसरी खबर आपको मिलेगी मौसम की तरफ से। जहां मौसम खराब होता है तो थोड़ी गड़बड़े होती हैं, वहीं कहते हैं जब कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। तो क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें बुरी हैं, हर चीज पे नजर डालना, ध्यान डालना जरूरी है। उससे ही जो है आपको विश्लेषण पता चलता है। तो एक पूरी रिपोर्ट आपको देने वाले हैं, और अगर आलू के बाजार अच्छे होते नजर आ रहे हैं तो क्यों अच्छे होते नजर आ रहे हैं, इस पे भी एक हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं फिलहाल गोपाल भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कैसे हैं राम। आप? जय लक्ष्मी मैया की, आज शुक्रवार का दिन है। जी जी जी, राधा रानी मैया की जय। जय हो। जय। तो भाई साहब, आज एक नया दिन, एक नई सुबह। बिल्कुल। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मौसम बढ़िया जी, ठीक है मौसम। आज गर्मी नहीं है, 2 दिन बारिश हुई है, वो बारिश का असर दिख रहा है। मौसम ठीक है, ठंडा मौसम है, तो गर्मी नहीं है। ठीक है, थोड़ी उमस तो है ही, लेकिन गर्मी नहीं। अच्छा गोपाल भैया, आपको याद हो पिछले महीने की, आज 10 तारीख है, पिछले महीने की 10 तारीख को हमने एक बात कही थी कि 25 तारीख के बाद जो है ना दिल्ली में लगातार बारिश होगी, होगी और 22-23 तारीख से ही दिल्ली में बारिश होना शुरू हो गई थी। आज 10 तारीख है, देखो 15 दिन हो गए। चाहे भले ही रुक रुक के बारिश हुई है, लेकिन पिछले 5-6 दिन में लगातार बारिश हुई बारिश हुई है ना। हुई है और बारिश। पीछे यूपी है, बहुत सारे इलाके हैं, लगातार खबरें आ रही कि वहां पे लगातार बारिश बारिश है, चारों तरफ है ना। बारिश है। संभल में भी है, मथुरा में भी है, अलीगढ़, इलाहाबाद सब में बारिश है। अब जब बारिश कल होती तक है, बारिश होती रही है। बिल्कुल, जब बारिश होती है गोपाल भाई साहब, तो थोड़ा किसानों को, व्यापारियों को दिक्कत आती है माल भेजने में। लेकिन वहीं मंडियों में क्या समीकरण? उसके बाद फिर मंडी सही भी तो हो जाती है। हाँ बस, मंडी सही भी तो हो जाती है। बारिश भी होना बहुत जरूरी है। ज्यादा गर्मी थी, गर्मी से आलू का उठान नहीं था। अब बारिश हुई है, मौसम ठंडा हुआ, अब सब्जियां भी थोड़ी बहुत खराब होगी। इसका असर और दिखेगा अगले हफ्ते, और ज्यादा असर दिखेगा इसका। हो सकता है 100-150 रुपए की तेजी भी आ जाए, 1-1.5-2 रुपए किलो की तेजी भी आ जाए, क्योंकि कोई चीज तुरंत होती है ना, तुरंत असर नहीं नजर आता उसका, एक हफ्ते बाद। लेकिन आज भी असर है। 2 दिन बारिश हुई है लगातार, कल भी हुई, परसों भी हुई, उसका असर आज दिखाई दे रहा है। बिक्री बहुत बढ़िया गोपाल भैया, मुझे लगता है 20-30 रुपए की तेजी आज भी बनेगी। आज है, 20-30 रुपए की तेजी है। बिक्री भी अच्छी है। ग्राहक 2 दिन का रुका हुआ था, 2 दिन कम आया ग्राहक, तीसरे दिन आज ग्राहक निकला है, खूब निकला। अच्छा ग्राहक है बाजार में आज। अच्छा, आज ग्राहकी निकलने का कारण थोड़ा जान लेते हैं हम। एक तो मौसम 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 ठंडा हो गया। दूसरा, ग्राहक को यह भी पता है कि भैया अब सब जगह से सारी चीजें खुल चुकी हैं। देखो, स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेजें खुल चुके हैं, कैंटीन खुल चुके हैं। और जब ये मौसम ठंडा होता है ना, तो इस मौसम में हरी सब्जियां लोग कम खाते हैं। हरी सब्जी कम खाते हैं, और हरी सब्जियों में ना इस मौसम में, बारिश के मौसम में बैगन है, गोभी है, इसमें कीड़े हो जाते हैं। तो कीड़े की वजह से वो नहीं खाते। जैसे आलू की उठान होता है, फिर त्योहार आ रहे, त्योहार भी नजदीक आ रहे। और फिर एक बात और बताऊं आपको, कंपनियां जो है आलू लेना शुरू करती है कि त्योहार आ रहा है, तो आलू ले लेके रख लेते हैं 2 किलो 1 किलो की पैकिंग। और वो जो है ना, आजकल पहले लोग देते थे चॉकलेट मिठाई, लेकिन अब चॉकलेट मिठाई नहीं देते। अब तो ऐसा है कि वो कोई चिप्स का पैकेट दे, पूरा पैक दे देते हैं। पूरा पैकेट चिप्स का। थोड़ी मिठाई होगी, थोड़ी चॉकलेट होगी, थोड़ी चिप्स, लेकिन नमकीन भी होगी। नमकीन ज्यादा होगी। आलू के चिप्स ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। आलू की चिप्स है, आलू की भुजिया है, चिप्स है, और वो लच्छा है, कई क्वालिटी है। तो डिब्बा बना के पैक करके देते हैं लोग बाग, अपने गिफ्ट पैक देते हैं। गिफ्ट पैक देते हैं। तो कंपनियां पहले से आलू 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने दिन पहले से आलू लेना शुरू करती है, फिर उसका बना के वो प्रोडक्ट्स मार्केट में बांटती है। ये भी एक अब शुरुआत हो जाएगी। आलू का दिन सही आ गया, उठान सही रहेगा। और जब बाजार सही होता है ना, तो ऐसे बाजार में हल्के आलू में भी रेट बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि हाईब्रिड ही, मतलब हाईब्रिड के रेट नहीं बढ़ेंगे ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अच्छे के साथ में बुरा भी निकल जाता है। हमारे पास अब ये हमारे हाईब्रिड की गाड़ी थी, ये पीछे जी, ये गाड़ी पूरी खाली हो गई है, बिक गई पूरी। ये वाली गाड़ी बिक चुकी है जी? पूरी गाड़ी बिक गई, पूरी गाड़ी बिक गई। कहाँ से आई थी जी हाइब्रिड की? ये मथुरा से आई थी, चाचा बैठे हो लेके आए थे। अच्छा जी, मथुरा से आई थी। क्या भाव बिकी भाई साहब? ये बिकी 330, 40, 50 ये बिकी। हाइब्रिड आलू है, लेकिन ये कि बिक तो गया ना, कुल मिला के बिका ना। बिकने का असर ये है कि माल बिकना चाहिए। जब माल आए और उठ जाता है, चला जाता है, और ग्राहक और आते हुए और चाहिए, खुशी होती है, तो खुशी होती है, और उसी को तेजी कहते हैं।
उसी को तेजी कहती है। मंदा क्या है, लेके बैठे रहो, बिकता नहीं। एक कट्टा वाला आया, दो आया, तीन वाला आया, फिर कोई आता नहीं, इसको मंदा कहते हैं। इसको तेजी कहते हैं, आया माल बिक गया, फिर और आए लोग बाग। और भाई साहब पता क्या है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन 4.5 साल हो गए ना। 4.5 साल में जब मैं अच्छे आड़तियों के पास मंडी में जाता हूँ, बताओ क्या कहते हैं दीपक जी, हमारे पूर्वज कहते थे, हाँ। जो पहले आड़त पे बैठते थे, हाँ। कि अगर हमारे उससे गद्दी से किसान और व्यापारी अगर हंसता हुआ जाता है बस बस तो बस सब हंसते हैं, समझते और हैं। किसान और व्यापारी अगर रोता जाता है तो तो सब सभी रोते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी अच्छा आड़ती नहीं चाहेगा कि उसके आगे किसान रोता जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। किसान खुश है, किसान धरती का अन्नदाता है, और जी। किसान के जितना सहन शक्ति किसी में नहीं है, घाटा नफा सहने की और मेहनत करने की। और किसान जब खुश होके जाएगा तो सब ठीक है, सब। और वैसे अब किसान के साथ व्यापारी को भी नहीं भूलना चाहिए, व्यापारी भी सही है, व्यापारी को बाजार भी- दोनों से चलते हैं। बाजार दोनों से चलते हैं, क्योंकि किसान आधे से ज्यादा 70% तो व्यापारी काम कर रहे हैं, 30% किसान आ रहे हैं मंडी में। भाई साहब आप ये देखो, इस समय में अगर व्यापारी टिका है तो उसको भाई साहब सलूट है। सोचो व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ है। नुकसान हो रहा है जी। 10 लाख लगाए थे तो 4 ही रह गए, बिल्कुल 6 लाख का लॉस हो गया भाई साहब। जिन्होंने आलू खरीद खरीद के रखे हैं, व्यापारियों ने भाई रिस्क तो उठाया, उन्होंने नुकसान तो है ही। और अभी भी जो व्यापारी भाई खरीद रहे थे, अभी तक नुकसान ही हो रहा था। किसी गाड़ी में मिल जाता है, किसी में चला जाता है, लेकिन अब टाइम आगे सही है, मिलेगा पैसा, ऐसी बात नहीं। बिक्री भी खुलेगी, 10 20 25 गाड़ी की बिक्री ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो भाई साहब कितनी गाड़ी आई आज? गाड़ी 103 है जी, जिसमें 50 गाड़ी तो कल की बैलेंस है। 53 गाड़ी आई है कुल। भाई साहब कल मैं आया नहीं था, कल बारिश थी, कल क्या माहौल था जी? कल माहौल एकदम सन्नाटा था, कोई ज्यादा बिक्री नहीं थी। कल दरअसल मैंने पूरी कोशिश करी आने की, लेकिन भाई साहब बारिश 1 बजे तक हुई है। बारिश 1 बजे तक हुई है, उसमें ना ग्राहक नहीं निकला, उसमें ग्राहक बहुत कम निकला बारिश में। जब अब आप ही नहीं निकले और नहीं निकले तो ग्राहक कैसे आएगा? ग्राहक कोई निकला नहीं। आज असर पड़ा है उस चीज का, 2 दिन का बारिश का, बिक्री बढ़िया। आज लगभग हो सकता है मंडी साफ भी हो जाए। और भाई साहब कल आवक कितनी थी? आवक कल 113 गाड़ी, 17 गाड़ी, यानी आज 10 गाड़ी कम हो गई। आज 10 गाड़ी कम है, 117 गाड़ी थी। उसमें परसों का मेरे ख्याल 55 गाड़ी परसों का बैलेंस था, तो 14 गाड़ी कम हो गई आज। 14 गाड़ी आज, 50 गाड़ी कल का बैलेंस है, 53 गाड़ी आ जाएगी। टोटल बताओ कितनी कितनी? 103 गाड़ी है जी, 103 गाड़ी में 27 गाड़ी चिपसोना है, संभल का भी है, इसमें सूर्या चिपसोना, अलीगढ़ का भी है, इधर मथुरा का भी है। सूर्या जो है 20 गाड़ी है, ये सूर्या भी आज कम हो गया। चंदोसी का डायमंड की 2 गाड़ी है, स्टोर की 27 गाड़ी है, संभल की 1 गाड़ी है, शिमला की 1 गाड़ी है, लाल की 10 गाड़ी है, पंजाब की 6 गाड़ी है, ज्योति की, और गुजरात की 1 गाड़ी लाल के लाल जी। तो कुल मिलाकर के 50 गाड़ी आज बैलेंस है। कल की 50 गाड़ी कल की बैलेंस थी। अच्छा, कल की कह रहा हूं 53 गाड़ी आ जाइए, 53 वही मैं कह रहा हूँ, कल 50 बैलेंस है ना? 50 बैलेंस, 103 गाड़ी, 103 गाड़ी होगी। तो भाई साहब अब एक बार एक तो हमें समझाना लोगों को कि जैसे मंडी में थोड़ी चमक बनती है ना। अब जैसे हमारी रिपोर्ट भी देखेंगे, और भी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है वो तो है ही है जी। उसके बाद ना लोग थोड़ा दिमाग से काम नहीं लेते। आवकों को थोड़ा सा आवक को कंट्रोल में रखे। हाँ। आवक ये कंट्रोल में रखेंगे, सब कुछ सीमित रहेगा। देखो ऐसा है, अब आलू का जो है मतलब कि चलो जो भी है, अब क्या बटा जा रहा है इस भाव में? कुछ पैसे नहीं बटे जा रहे, क्या मिल रहा है उनके पल्ले? कुछ नहीं बढ़ रहा। लेकिन ये है कि हिम्मत तो बना के रखें, धैर्य तो ना छोड़ें, धैर्य अपनी हिम्मत बना के रखें, धीरे धीरे सब काम सही होगा। कभी कभी ऐसा होता है हिम्मत खोने से ना काम सारा और खराब हो जाता है, जो सही है वो भी खराब हो। अब यहाँ मंडी को भर के रख दोगे, 60-70 गाड़ी की मंडी है, आप रोज 120-130 गाड़ी भेजोगे, 50-60 बैलेंस रहेगा, रेट नहीं उठना। आप ज्यादा से ज्यादा 60 गाड़ी की मंडी 80 रखो, 85 रखो, मतलब 100 के लपेटे में रखो, 100 के आसपास। तो आप अगर धैर्य से काम चलोगे तो अभी टाइम है, अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आलू बिकेगा। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा झटका लग जाएगा। जितना इस 3 महीने में आलू नहीं बिकता ना, उतना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आलू बिकता है। 3 महीने मौसम ठंडा होता है, सेल तिगुनी हो जाती है, 3 गुनी सेल होती है, 3 गुनी। अब एक और समीकरण बताता हूँ देखो, जिससे लोगों का नुकसान होता है। आज जैसे मंडी में गाड़ियां कम है जी, अब जैसे लोग रिपोर्ट देखेंगे ना, हमारी भी और भी देखेंगे, लोग तुरंत कहेंगे भाई गाड़ी लोड कर फटाफट। ना वो गलत है, वो गलत। अब उसमें पता होता क्या है, खाली आप ही लोड करने वाले नहीं हो, कई है, और लोग भी लोड करेंगे, कई है, क्योंकि वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि आज गाड़ी कम है, और फिर अगले दिन मंडी में गाड़ी ज्यादा हो जाएगी, वही मार्केट नीचे आ जाएगी। अब क्या है, जैसे आज मंडी में गाड़ी कम है ना, आज आपको लोड करने की जरूरत ही नहीं, आज आप लोड करो ही मत। नहीं, 1-2 दिन देखो क्या स्थिति बनती है, 1-2 दिन देखो। मैं कह रहा हूँ सोमवार की मंडी देखो, उसके बाद लोड करो। उसके बाद किसान खुद अपना नुकसान कर रहा है, आड़ती नहीं कर रहा, ना कोई कोल्ड वाला कर रहा है। कोल्ड में थोड़े आलू होता है, आलू तो खेतों में ही होता है, और किसान का आलू है, कोल्ड में जो रखा हुआ आलू तो किसान का ही है। किसान अगर आवक को रोक के चले, कोई कोल्ड में आलू भींग तो नहीं रहा, सड़ तो नहीं रहा, कुछ नहीं है, भाड़ा तो नवंबर तक का देना ही है, अक्टूबर तक का, तो थोड़ा सा रोक के बिक्री को रोक के चले, बिक्री को नहीं, आवक को रोक के चले। और अगर जैसे 2 दिन मंडी में आवक बढ़ जाए ना भाई साहब,
तो तीसरे दिन गाड़ी लोड करो। तीसरे दिन करो। मेरी बात को नोट कर लो, 2 दिन अगर मंडी में आवक बढ़ जाए, तीसरे दिन गाड़ी लोड करो, बिल्कुल सही बिकेगी गाड़ी। आपको बिल्कुल बढ़िया रेट मिलेगा। बिल्कुल आपका तजुर्बा सही है। और जिस दिन 2 दिन अगर मान लो मंडी में गाड़ी मान लो 100 है और आपने अगर तीसरे दिन भेज दी तो भी आपकी गाड़ी ठीक बिकेगी, नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज है, इस चीज को बड़ा ध्यान रखना। आवक को किसान भाई कंट्रोल में रखें, बिल्कुल सही रहेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आवक कंट्रोल में रहेगा, सब कुछ सही में रहेगा। क्योंकि जब माल ही कम आएगा मंडी में, उतना ही आएगा जितना बिक्री है, तो उतना ही आएगा, तो फिर खरीदार भी इस चीज को ध्यान रखे। 2 दिन आवक बढ़े तो गाड़ी भेजे तीसरे दिन, और 2 दिन आवक कम रहे ना तो तीसरे दिन गाड़ी भेजनी नहीं। किसान भी बहुत, खरीदार भी बहुत सियाना, मैं बताऊं, वो देख लेता है 10 15 20 गाड़ी ज्यादा है, तुरंत आड़ती से कम मांगने लगता है। 400 वाला माल 300 का लिखो जी, सब आप 300 का लिखोगी, झूठ और बोल देगा वो फलाना आड़ती 300 का दे रहा, आप इतने का दे दो। अच्छा, गाड़ी में जब कम होगी, आवक कम होगा, खरीदार तो वही सीमित है, खरीदार सीमित है, भाव बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। और देखो अब तो सब कंपनियां मैंने बताया अभी, कंपनियां भी आलू लेना शुरू करेगी। चिप्स वाले, फैक्ट्री वाले घूमने शुरू हो गए, वो ले रहे हैं, कैंटीन वाले शुरू हो गए। अब जो कॉलेज वॉलेजों में आलू जा रहा है वो सब खरीदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, त्योहार आने वाले हैं। त्योहार आने वाले, त्योहार से 1 महीने पहले कोई भी त्योहार आता है ना, उससे 1 डेढ़ महीने पहले जो भी बेचने वाला है वो तैयारी करता है। और आलू बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आलू बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसकी सब्जी आसानी से बन जाती है और कोई दिक्कत नहीं है। आलू सब्जियों का राजा है। आलू जो सब एक बार को बंदा प्याज को छोड़ सकता है, आलू प्याज सलाद में खाई जाती है, बिल्कुल, आलू को नहीं छोड़ सकता। आलू को नहीं छोड़ सकता जी, सब्जियों का राजा है, बिल्कुल सब्जियों का राजा है। तो गोपाल भाई अब भाव की तरफ आते हैं। भाव ले लेते हैं जी। चंदोसी का सूर्या जो है, चंदोसी का सूर्या अभी तक तो बिक रहा था मान लो 700 800 रुपए से लेके 900 रुपए के रेट थे। लेकिन आज कोई ए मार्का है, कोई एस मार्का है, कोई चांद मार्का है, मार्के वाले आलू 950 को भी उठ गए, BBVIP। बाकी 800 850 की पोजीशन है, बढ़िया है तो 900 सवा 900 950। इधर संभल साइड का ले लो, संभल साइड का 700 से 800, वैसे 650 से 700 था, लेकिन आज 700 से 800 बिका है। और अलीगढ़ साइड का ले लो, 450 से लेके 550, 500 भी है, 450 से 500 ज्यादा, कोई बढ़िया है तो 550 रुपए सूर्या। चिपसोना ले लेते हैं चंदोसी का चिपसोना 550 से 600 है, कोई बढ़िया है तो 600 प्लस भी बिक जाता है। संभल का चिपसोना 450 से 500 की पोजीशन है, कोई ज्यादा इक्का दुक्का बढ़िया लाट है तो 550 सवा 500 बिक जाता है। अलीगढ़ साइड का है, मथुरा साइड का है, कोई सूखे माल है ये बिक जाते हैं 400 सवा 400 450 चिपसोना, कोई ज्यादा बढ़िया 500। 3797 के रेट है, 3797 350 से 400 की ज्यादा पोजीशन है, अगर बढ़िया है तो 400 से 450। सूखा है, BBIP है तो 400 से 450, 400 450 कम है, 350 से 400 ज्यादा, 400 से 450 इगलास वाला। LR की पोजीशन है, LR 450 500 रुपए का बिक रहा है। गुजरात का जो है, गुजरात वाला 15-20 रुपए किलो बिकता है जी, गुजरात का जो 15-20 रुपए किलो बिकता है अगर पास हो जाता है तो। डायमंड की पोजीशन है, डायमंड जो है डायमंड 700 750 पौने 800 ये बिक रहा है। संभल वाला है 600 650 700 बिक रहा है, ये पोजीशन है। बाकी गुल्लों की पोजीशन है 37 गुल्ले 250 से 300 बिक रहे हैं। इसकी हाईब्रिड की पोजीशन है, आज हाईब्रिड में भी थोड़ा सा करंट आया, मैंने बताया जब तेजी आती है ना तो बढ़िया आलू में नहीं हल्के आलू में बिकती है। अभी तक हाईब्रिड 300 रुपए के आसपास बिक रहे थे, लेकिन आज 330 40 50 का बिका है अपने पास। गुल्ला भी उसका 300 रुपए का बिक गया, हाईब्रिड का मोटा गुल्ला था 300 रुपए का गुल्ला बिका है। गाड़ी आई है मथुरा से ही आई है अपने पास, सूख के आई है। और 3797 का गुल्ला जो 300 350 का, चिपसोने का गुल्ला भी 300 350 400 रुपए तक है। सूर्या का गुल्ला है आप ले लो, सूर्या का गुल्ला चंदोसी का है, वो 600 650 700 रुपए तक बिकता है। संभल वाला है 500 550 600 बिकता है। तो तेजी है आलू में। और जो पंजाब का जो ज्योति आलू आ रहा है, कंपनी आ रही है, वो 200 सवा 200 250 रुपए बिक रहा है जी। मैं एक बात आपको बता दूं, दिल्ली मंडी में अब गीला आलू कोई किसान कोई व्यापारी ना लाए। गीला आलू यहाँ नहीं बिक रहा, पानी निकल रहा आलूओं में पानी निकल रहा है। तो 2 दिन से मौसम सही हो गया तो आलू को ऑक्सीजन मिल गया, नहीं तो आलू बहुत सड़ रहे थे। रोज अगर धूप निकल जाए तो अभी भी काम हो जाएगा। कितनी गाड़ियां सड़ रही हैं, कितने कट्टे रोज सड़ रहे हैं, मैं कह नहीं सकता। हर दुकानों पे छटाई चल रही है, तो गीला माल अब यहाँ ना भेजें, क्यों बरसात हो गई है, बरसात के बाद धूप निकली है। माल को सुखा के कटवा के 50 किलो करके ही भेजे। 50 किलो ना तो ऐसे तुल के बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वही भेजे, सूखा गीला नहीं बिकेगा। गीला और हल्का माल, हल्का भी भेजे, लेकिन उसको कटवा छटवा के बढ़िया करवा के भेजे। जब तेजी आती है तो हल्के में भी आती है, बढ़िया में भी आती है, सब चीज में आती है। और आलू बिक जाएगा, धैर्य से आलू को बेचे, घबराहट से नहीं बेचे, घबराहट में कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और भाई साहब बम्पर का क्या भाव है? बम्पर ले लो आप, बम्पर 3797 का बम्पर 420 रुपए से लेके 430 40 रुपए बिक रहा है। 400 की भी पोजीशन है। हाईब्रिड का बम्पर 300 सवा 300 रुपए बिकता है। सूर्या का बम्पर 500 से 600 बिकता है। चिपसोना 400 450 500 बिकता है। ये पोजीशन। E7T9 आलू की क्या रिपोर्ट? E7T9 500 से 600 रुपए बिक रहा है जी, अलीगढ़ और मथुरा साइड का। बाकी इधर संभल साइड का होगा 600 से 700।
बाकी चंदोसी का आएगा, चंदोसी 700 से 800 बिके। अच्छा, हाइब्रिड में आपने वैरायटी कौन सी पुखराज बताई? 300 पुखराज नहीं आ रहा जी, पुखराज 300 तो बिकेगा नहीं, 300 तो बिक रहा है, 300 से 350 वही चला। मोहन वगैरह आता है? मोहन वगैरह आ रहा है, वो बिक नहीं रहा, बहुत हल्का आलू होता है, ग्राहक लेके नहीं पसंद करता, पानी ज्यादा छोड़ता है। भाई साहब, बात करते हैं हम कोल्ड स्टोरों की जी। कोल्ड स्टोरों से अब क्या रिपोर्ट आ रही है फिलहाल निकल के? क्योंकि अंदाजा यही था कि भाई 35-40% आलू अच्छा होगा, 35-40% आलू, अब मेरे ख्याल 20-25% तो आलू निकला भी होगा, ऐसी बात नहीं है। 20%, 10 से 15% के आसपास आलू निकला। बीज भी तो होता है ना? बीज भी है, 15% आलू निकला, 15-20% बीज भी तो है। हाँ, 85% रह गया, 85 में 25% बीज मांग लो, 50% आलू है। हाँ। 50-60% हर कोल्डो में बिकने वाला है। टोटल हम 50% मानते हैं, एक साइड करते हैं, 50% है। 50% तो है ही है, और उस 50 में 25 अच्छा होगा, 25 हल्का होगा। बिल्कुल सही रहे सो आप। हल्का आलू ज्यादा, बढ़िया कम है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भाई साहब आने वाले दिनों में जैसे जैसे हल्का निकलेगा, अच्छे को भाव मिल सकता है, रेट मिलेगा भाई साहब, अच्छे को, हल्के को भी मिलेगा। आप हल्का क्यों कर, हल्के को भी रेट मिलेगा, अच्छे को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। जब देश में खुशहाली आती है ना, तो सबको पैसे मिलते हैं। निचले तबके का भी आदमी कमाता है, उछले वाला भी कमाता है, उससे ऊंचे वाला भी कमाता है। तेजी का मतलब ही यही है, जब तेजी आती है, मान लो जब 500 रुपए, जो 37-97 400 450 बिक रहा है, वो 600 हो जाएगा, तो हाईब्रिड अपने आप 350 वाला 450 हो जाएगा। तेजी आएगी, तेजी हवा से बनती है आलू में। आलू में एक हवा बन जाए बस की, तेजी तेजी तेजी, तो तेजी बन गई। पिछले साल क्या हुआ था, हवा बन गई भाई, पंजाब में बाढ़ आया, बाढ़ आया, बाढ़ आया, उसी हवा से आलू तेज हो गया। हवा में ही तो तेज हुआ था, बाकी पीछे चल के लोगों ने नहीं बेचा, उन्होंने नुकसान कर लिया अपना। उसका क्या इलाज है? उसका कोई इलाज नहीं। बिल्कुल। और हम तो लगातार बता ही रहे हैं, लगातार बता उस समय भी हम कहते रहे कि भाई आलू को निकालो, एक हवा बन जाए, अभी भी बारिश हो जाए 5-7-10 दिन लगातार, और 100 रुपए की सिर्फ 100 की तेजी आ जाए, 100-150 की, वो 150 वाला 300 पे पहुंच जाएगा तेजी। सही बात है। तेजी आई, तेजी आई, तेजी आई, तेजी आई। इसी वजह से गोपाल भाई साहब हम कहते हैं कि देखो अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। बस कुछ लोग ना बिल्कुल ही एकदम थप्पा लगा देते हैं, आलू में तेजी आएगी नहीं, आएगी नहीं। अरे भाई क्यों ऐसी हवा बनाने की कोशिश? उम्मीद पे दुनिया कायम है जी पंडित जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद आदमी लगा के चले, बाकी ठाकुर जी देख रहे, मेहनत करने वाले को कभी कमी नहीं होती है। जब आदमी उम्मीद कर रहा है, किसान भी बेचारा खेतों में काम करा ना, किसान ने पैदा करा ना आलू को कैसे पैदा करा, कहाँ से पैसे लेके खाद डाला हुआ, पानी डाला, बीज डाला, क्या डाला क्या नहीं करा, वो उसी को पता है, उसका दिल जानता है कि क्या हुआ और कैसे कोल्ड स्टोर तक आलू को पहुंचाया। और कोल्ड स्टोर से निकाल के भी क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए किसानों को, व्यापारियों को मैं कहता हूँ धैर्य बना के रखे, कुछ नहीं होना, धीरे धीरे। अच्छा, एक चीज और कहूंगा, कुछ लोगों ने ना किसान व्यापारियों के मन को भाप लिया है। उनको ये पता है कि हमारे तेजी बोलने से तो तेजी आएगी नहीं, लेकिन अगर हम बोले मंदी मंदी मंदी, तो तेजी आती होगी तो भी मंदी आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तो वो मतलब फिर वो भविष्य बोलते हैं, वो हर वीडियो में बोलते हैं, नाम नहीं कहना चाह रहे, फिर वो ये कहते हैं कि देखो हमने कहा था मंदी आई। अरे मेरे भाई, शुभ शुभ बोल, सही बात, तेजी तो तू बोल नहीं सकता। सही बात है, सही बात। किसी का नुकसान क्यों करा रहा है? नुकसान कराने में क्या फायदा? मान लो किसी आदमी की तबीयत खराब है, उसको कहते तू मर जाएगा, मर जाएगा, ऐसा कहने से क्या? मान लो डॉक्टर भी पता क्या है, किसी को कैंसर होता है ना, तो उसको सीधा नहीं बताते, उसके परिवार के सदस्य को बताते हैं, और उसको कहते हैं आप कोई बात नहीं, खाओ पियो मौज लो, आप ठीक हो। अगर उसको कहते भाई तुझे कैंसर है, वो अगले दिन ही कल का जाता आज चला जाएगा। इसलिए उम्मीद में दुनिया कायम है। और फिर आलू को कोई ऐसी कैंसर वैंसर वाली बात नहीं है। आलू तो बहुत अच्छी चीज है, और कोई सब्जियों का राजा है, और कोई ऐसी बात नहीं। अब शुरुआत हुई आलू का, आज कितनी तारीख होगी? 10 हो गई। 28 तारीख से आपके ये भी चालू है, क्या नाम है, कावड़ चालू है, और 30 तारीख से सावन लग जाएगा। 30 तारीख से सावन लग जाएगा, 28 के बदले 28-29 से कावड़ चालू है। कावड़ वाले भी कई इंतजाम में लगे हुए हैं, पहले से लग जाते हैं। 100 बोरी 150 बोरी। अमरनाथ यात्रा भी तो यात्रा है, वहां भी आलू जाना, हर जगह जाना, सब वो इंतजाम। और आलू की सब्जी बहुत सहज तरीके से बन जाती है। हालांकि पनीर ज्यादा लोग पसंद, पनीर ज्यादा महंगा, लेकिन आलू सस्ता। इससे सस्ती चीज कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, इससे सस्ती चीज जानवरों का जो भूस है ना, भूस, वो भी नहीं है सस्ती, उससे भी ये में सस्ती चीज है। और इसकी सब्जी आसानी से बन जाती है। उबाला कढ़ाई में हलवाई ने डाला और सब्जी बन गई। आज देखो बाबा के चेहरे पे थोड़ी रौनक है गोपाल भाई, है ना? बाबा के चेहरे पे आए आलू लेके आए, बाबा के चेहरे पे रौनक है। नहीं तो किसान के चेहरे पे रौनक होना जो है ना, वो बड़ी। इनकी सुबह बिक गई, बढ़िया बिक गई गाड़ी है बाबा। आज कुछ चमक मिली आलू को? हाँ, थोड़ी बहुत आलू की पोजीशन बढ़िया, मन प्रसन्न है। हाँ, हमारे पास ही आते हैं 5-7 साल के पास हम तो, मगर किसान काम शुरू किया ये यहीं आ रहे हैं। ये चाचा हमारे ही पास आते हैं जब से हमने काम शुरू किया, आज से 20 साल हो गए। मैं कह रहा हूँ आज बाबा का मन थोड़ा प्रसन्न है। आज बाबा खुश हैं, किस्मत लेके आए थे। देखो चेहरे पे पता लग रहा है। पता क्या, सूर्य देव का दिन है आज, तो उनकी कृपा हो गई आपके ऊपर। और देखिए बुजुर्ग हैं, और लेकिन इनसे सीखने को मिलता है। देखो अभी भी डटे हुए हैं।
है ना जी। That's हम it. जैसे जवान लोगों के बस की काम नहीं है जी, गाड़ी लेके आना, बेचना, भरवाना। बस। लेकिन ये देखो बुजुर्ग होके कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, कल गाड़ी कटवाई है इन्होंने, फिर लदवा छटवाई है, लोड कराई है, जी ये सब कुछ कराया है। बस ये है कि मद्दा हो, तेजी हो, आदमी का माल बिक जाए, आदमी खुश रहता है। बस, अब बस। माल ले आए 100 कट्टे आज बिके, 50 कल बिके, फिर पड़ा रहा, नीचे उतार के लगा दिया, बेकानी किसान भी परेशान, आड़ती भी परेशान, ड्राइवर भी परेशान, लाने वाला, गाड़ी आई बिक जाए, 10-20 ऊपर नीचे बिके, बिके तो सही। चलो मंदा है, मंदे को कुछ नहीं कहते, मंदा तेजी तो चलता है, तो व्यापार है, व्यापार में मंदा तेजी तो चलता रहता है। ये नहीं चले तो फिर व्यापार क्या है? अगर एक ही रेट चाचा फिक्स हो जाए तो फिर आलू कौन करेगा? फिर तो कहेगा 20 रुपए किलो बिक रहा है, 10 रुपए किलो बिक रहा है, इससे ऊपर क्या बिक रहा है? बाकी ये अब आलू के साथ साथ ना कुछ और भी करना चाहिए किसानों को, थोड़ा थोड़ा, जो आलू कम हो, बाबा। आलू का तो रेट बढ़िया ये होगा। चीज थोड़ी समझ नहीं आ रही, हर कोई आलू लगाने लग गया, क्या चक्कर? आलू, एक तो गैया बाजार जो है गांवों में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। उनकी वजह से क्या है, आलू करते हैं गेहूं, और वो हाँ, वो जमीन के नीचे होता है ना, हाँ, वो जमीन के नीचे होता और फसलें बर्बाद कर देते हैं। तो फेंसिंग वेंसिंग नहीं कर रखी? ना, तार वैसे जाल लगा रखे तो क्या बाजार गैया नुकसान करते हैं। घुस जाते हैं, ये आप सही कह रहे हो, और ये ठीक कह रहे हैं, इस वजह से लोग ज्यादा करते हैं आलू इस को। वजह से ज्यादा करते हो, नुकसान नहीं होता। जी, और जी। बाकी ये धान लगा दो, गेहूं लगा दो, खा जाते होंगे। सही बात है। तो गोपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा, आज मन को खुशी हुई कि भाई कुछ मिल रहा है हमारे किसान व्यापारी भाई को। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98, ओम एंड कंपनी, ये 1155 ये 314। और किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों से ये कहना चाहूंगा, आलू को थोड़ा रोक के ही चलें, मतलब रोक के चलें। थोड़ा सा एक लेवल में लिमिट जो हमने तरीका बताया उस हिसाब से लिमिट बना के चले, 100 गाड़ी के आसपास। अगर एक दिन गाड़ी कम होती है तो ये नहीं कि दूसरे अगले दिन बढ़ा बढ़ानी दो। नहीं है। 2 दिन देखो, तीसरे दिन गाड़ी डालो, अपने आप मंडी बहुत- सही रहेगी, सबको भाव मिलेगा, और धैर्य बना के आलू को बेचते रहे तो अच्छा है। किसान ही आलू का रेट गिराता है, किसान ही बढ़ाता है, आड़ती के हाथ में कुछ नहीं है। अगर गाड़ी कम आएगी मंडी में तो अपने आप तेज बिकेगा, गाड़ी ज्यादा आएंगी तो आड़ती क्या करेगा? उसे बेचेगा ही। जब ज्यादा गाड़ी होगी, सिर पे खड़ी रहेगी, गाड़ी नहीं बिकेगी तो क्या करेगा? 400 वाला माल अपने आप खरीदार कहेगा भाई कितने का लेगा? 300 350 देना पड़ता है, नहीं बिकेगा, कच्ची है ना, सब्जी है, बिल्कुल। इसको रख तो सकते नहीं, सब्जी है। तो गोपाल भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी, और चलते कहेंगे राधे राधे। सभी किसान भाई, व्यापारी भाइयों को तहे दिल से आज सुबह की राम राम। राम राम। आप भी देख सकते हैं गोपाल भाई साहब का कार्ड है जी, ये देखो, ये नंबर लिखा हुआ है, मैसर्स ओम एंड कंपनी, ए 314। एवरी टाइम आप संपर्क कीजिएगा, इन्हें सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा। आपको हमेशा जो है इनसे पूरी सही जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नमस्कार।